हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है। आई थिंक नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उस टाइम पे 11:15 हो गए थे। और आप लोग भी सोचोगे कि इन लोगों का ब्रेकफास्ट कब। एक्चुअली मैंने सुबह से लेके तैयारी करके रखी है। 9 बजे से मैंने आलू कट करके रखे, प्याज कट करके रखा, हरी मिर्च कट करके रखी है, पोहा मैंने वो करके रखा है, धो के रखा है। बट सिर्फ इसी इंतज़ार में कि मैंने सोचा था आज जल्दी खा लेंगे, लेकिन आज क्या हुआ कि नीरज के एक कलीग है, उनकी बेटी यहाँ पे है, उसको हॉस्टल में ड्रॉप करना है, तो उसको लोकल गार्डियन की ज़रूरत है। तो वो उसका सामान वगैरह सब कुछ लेके चले गए हैं उसको यहाँ पे हॉस्टल में छोड़ने के लिए। आई थिंक यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, कॉलेज का हॉस्टल है, वो मुझे नहीं पता। तो उस चक्कर में फिर ब्रेकफास्ट भी नहीं टाइम का बना। ऊपर से फिर मैंने सोचा कि मैं भी नहा लेती हूँ, उर्वी को भी नहला देती हूँ। वो सारा काम हुआ। बाहर ना बंदर घूम रहे हैं। तो अभी मैं बनाऊंगी पोहा, क्योंकि अब इतना क्या इंतज़ार करना है यार, है ना। हम उनके चक्कर में हम लोग ऐसे ही भूखे रहते हैं। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन सारा जैसा सोचो कि सब कुछ आराम से टाइमली निपट जाएगा, उस दिन इनका कुछ ना कुछ काम आ जाता है। पर खैर चलो, उस बच्चे को छोड़ना भी ज़रूरी था हॉस्टल में। पर ये ब्रेकफास्ट सुबह बोलते नहीं है कि मैं मुझे जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस चक्कर में लेट हो जाता है। उर्वी सो गई है और शाम को मैंने पुलाव बनाया था, तो मटर मैंने उसमें डाल दिए हैं, तो इसलिए पोहे में डालने के लिए मटर नहीं है। तो सिंपल पोहा बनेगा, सिर्फ आलू और प्याज वाला, तो मैं बना लेती हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि मैं मूली के परांठे, मूली हम कल शाम को लेके आए थे जब हम लॉन्ग ड्राइव पे गए थे, मैं सोचा मूली के परांठे बनाऊंगी। बट फिर सोचा हल्का सा रखते हैं, आज सैटरडे, उसके चक्कर मैंने कपड़े वपड़े भी नहीं धोए कि सैटरडे मैंने कहा आराम से रहेंगे, फिर ये बोलेंगे कि मेरी छुट्टी और ये काम में लग जाती है। तो ये एक रीज़न था। पर फिर अगर मुझे ऐसा पता होता कि इनको ऐसा ही करना है, तो फिर मैं अपना आराम से सुबह काम करती, तो एटलीस्ट मेरा काम निपटता टाइम का। चलिए पोहा बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी उनका तो मुझे पता नहीं कि कब तक वापस आएंगे, बट मैं और आदित्य तो करेंगे ही ब्रेकफास्ट। तो पोहा बना लेते हैं। पोहे की रेसिपी वैसे तो मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, बट देखती हूँ अगर अभी कर देती हूँ। तो कड़ी पत्ता लाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, तो मेरा मन नहीं हो रहा नीचे जाने का अभी। और आज मौसम भी, धूप तो है बट बहुत ही ऐसे धूप है। अब आप बोलोगे किचन में कंघी कर रही, कंघी नहीं कर रही हूँ, मैं जूड़ा बना रही हूँ। और झड़ जाता है नो डाउट बाल। क्या हुआ, ऐसे क्यों आ रहे हो नीचे लेट लेट के? सब साफ रहना पसंद नहीं है? तो कड़ी पत्ता लेने मैं नहीं जाऊंगी, मैं ऐसे बिना कड़ी पत्ते का ही बना दूंगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि विंटर्स हो चुके हैं शुरू, और विंटर्स में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? विंटर वियर्स की। क्योंकि ठंड से बचने के लिए हमें स्वेटर्स, कार्डिगन्स वगैरह सब कुछ लेना ही पड़ता है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी शॉपिंग कर सकते हैं बुलबुल ऐप से। तो बुलबुल ऐप के लिए जो मेरा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगा, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। बुलबुल ऐप भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, और ढेर सारी विंटर कलेक्शन जो है वहाँ पे है, और नई नई कलेक्शन जो है वो अपडेट होती रहती है। ईजी रिटर्न है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो जाइए शॉपिंग करिए, और आप भी अपनी जो विंटर कलेक्शन है, अपनी जो वार्डरोब है उसको भर दो, है ना। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए पोहा बनाना शुरू कर देते हैं। वैसे तो मैं आप लोग के साथ बहुत बार रेसिपी शेयर की है, आप बोलोगे आजकल जो भी रेसिपी शेयर कर रही है उसमें सबसे पहली लाइन यही होती है। तो मूंगफली मैंने ऐड कर दी है, साथ ही साथ मैंने इसमें जो राई होती है, मतलब सरसों जो होती है, वो भी इसमें ऐड कर दी है। तो जितनी देर में मूंगफली, ये ना कच्ची मूंगफली है, और मुझे पोहे में कच्ची मूंगफली ही अच्छी लगती है। बहुत से लोग पकी हुई जो मूंगफली होती है वो ऐड कर देते हैं, वो मुझे अच्छी नहीं लगती उतनी। तो कच्ची मूंगफली का जो टेस्ट है वो अलग ही आता है। साथ ही साथ ये जो हरी मिर्च, आलू और प्याज मैंने कट किए थे, इनको मैंने साथ ही डाल दिया है। फिर ऑल ऑफ सडन मुझे ध्यान आया कि चलो टमाटर भी डाल देते हैं। टमाटर में डिपेंड करता है, कभी मन हो तो डाल देती हूँ इसमें पोहे में, कभी नहीं मन हो तो नहीं भी डालती हूँ। बट मैंने सोचा कि डाल ही देती हूँ, थोड़ा सा टेंगी टेस्ट आ जाएगा, और जो पोहे का स्वाद है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वीडियो जो है मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे ही लगाई है, आपको इसी से रेसिपी जैसे मैं बोल भी रही हूँ वैसे भी समझ आ जाएगी, और
देखते देखते भी समझ आ जाएगी, है ना। तो ये आलू जो है ना, इनको मैं इतना पकने दूंगी कि ये मतलब जैसे क्रैक होने लग जाए ना, ये बीच में से तोड़े हम तो मतलब टूट जाए। तो हल्दी नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और हल्दी जो है टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। तो टमाटर भी मैंने ऐड कर दिए, अच्छा सा एक मिक्स दे दिया है, और अब हम इसको ढक के थोड़ी देर पकाएंगे ताकि जो ये आलू वगैरह ये सॉफ्ट हो जाए और टमाटर भी अच्छे से गल जाए। तो साथ ही साथ सारा सामान भी रखती जाऊंगी। तो ये सूट है, मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाए थे, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि ये ऐसे ही रह जाए बेड पे पड़े हुए। तो जितनी देर में हमारा पोहे का जो बन रहा है, मतलब पोहा, जितनी देर में टमाटर आलू पकेंगे उतनी देर में ये सारे सूट है इनकी तह में लगा दूंगी। अभी सिलने के लिए एक सूट मैंने दिया है जो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और बाकी ये जो सूट है इनको भी तय लगा के रख दूंगी, क्योंकि देखती हूँ अभी यहाँ पे सिलवाने हैं या फिर कहीं और सिलवाने हैं, क्योंकि अभी मेरा कुछ पता नहीं। अभी तो खैर आदित्य के एग्ज़ाम है, तो अभी तो मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, बट अगर गई कहीं तो फिर वहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि टेलर्स के पास दो तो वो भी काफ़ी लंबे टाइम के बाद ही सूट सिल के देते हैं, फिर बार बार लाना ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, मम्मी वाला जो सूट है वो मैं उनको दे दूँगी, तो वो अपने हिसाब से जहाँ उनको सिलवाना होगा वहाँ सिलवा लेंगे, मतलब मेरे जो मदर इन लॉ है वो। और तय ऑलमोस्ट लग गई है, देखिए कपड़ों की। और ये आदित्य अपना कुछ कुछ तो यहाँ पे ड्राइंग कर रहा है, तो इसको ड्राइंग करने मतलब क्या करता है, ये पेपर कट करता रहता है, उस पर कुछ कलर वलर करता रहता है, फिर ये पेपर थोड़े टाइम के बाद बस वैसे ही इधर उधर ही बिखरे हुए मिलते हैं। फिर कभी जो है गुड्डू उठाती है वो मुंह में डालेगी, बस यही हमारा काम लगा रहता है। ये बच्चे गिराते जाते हैं और हम उठाते जाते हैं ना। तो अब देखो ये ट्रैक सूट अच्छा लग रहा है ना, और बहुत गर्म है, ये बहुत गर्म है। मैंने इसका लिंक आपको उस टाइम दिया था जिसमें मैंने शेयर किया था कि मैंने अमेज़ोन से कपड़े मंगाए हैं उसमें। तो चलिए आ गए हम वापस अपने उसी किचन में, और ये देखिए जो ये आलू वगैरह सब कुछ पक गए हैं। तो मैं यहीं पे इसी की चेक कर रही हूँ कि आलू पके हैं कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा भी गले ना, मतलब ठीक है, खड़े खड़े से रहे तो भी अच्छे लग जाते हैं। तो ये पोहा मैंने इसमें मिक्स कर दिया, और मैं यहाँ पे बता दूँ कि नींबू और चीनी मैंने पहले ही मिक्स कर दी थी पोहे में ही, जब मैंने उसको धोया था ना उसी टाइम मैंने मिक्स करके रख दिया था। हालांकि आप नींबू जो है वो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने उसी टाइम नींबू निचोड़ दिया था इसमें, 1-1.5 नींबू मैंने निचोड़ दिया था, और चीनी भी 1-1.5 चम्मच डाल दी थी। चलो लेट्स गो। वो आ गई तेरी अम्मा। अम्मा आ गई अम्मा। अम्मा जो है वो आ गई है। देखो देखो देखो, मारो छलांग, छलांग मारो, खड़े होकर छलांग मार दे बेटा, एक बार मार दे बस, खड़े होकर छलांग। आ जाओ। कोस्ट करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या गोलगप्पे खाने नहीं जा रहे हम? मैं तो कह रहा हूँ हम के दूसरों को खाने जा रहे हैं। हाँ, अभी हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने के लिए। आज है सैटरडे, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। अब बच्चे जो हैं वो सोने नहीं दे रहे हैं। बच्चे सो नहीं रहे, हमें सोने नहीं दे रहे, तो हमने सोचा क्या करना, गोलगप्पे खाने में ही अपने, मेरा बड़ा मन कर रहा था वैसे भी गोलगप्पे खाने का। और आदित्य तो हमारा है ही गोलगप्पा लवर, 70 रुपए के गोलगप्पे खाए भाई उसने उस दिन। 70 में से 2 उसने खाए थे खाली, मौर्य ने। तो ना चाहते हुए भी क्लिप मुझे यहाँ पे, मतलब जो मैं बोल रही हूँ, मुझे म्यूट करना पड़ रहा है, क्योंकि नीरज ने गाना लगा दिया था, कुछ तो रेडियो लग रहा था FM, उस पर गाना लगा। तो मैंने सोचा कि कॉपीराइट क्लेम आ जाए इससे पहले, फिर पूरी वीडियो जो है वो, मतलब बड़ा गुस्सा आता है अगर एकदम से बीच में कॉपीराइट क्लेम आ जाए, फिर पूरी वीडियो म्यूट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ मैं इसको पूछ रही थी कि कितने गोलगप्पे पिछली बार खाए थे। इसके जो है गोलगप्पे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा, है ना भाई? आप ही खाओगे गोलगप्पे? हैं जी? मेरे को बड़े होने दो फिर बताती हूँ। हैं अफसर बिटिया? एक बार बड़ी तो होने दो, बताती हूँ। तो ज़्यादा दूर हम गोलगप्पे खाने नहीं निकले हैं, यहीं पे इसको क्रॉस करके नीचे एक हाईवे पे एक अंकल बैठे होते हैं। हालांकि वैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन आज हम यहीं पे आ गए हैं गोलगप्पे खाने के लिए, तो यहीं पे इंजॉय करेंगे और बाकी कहीं नहीं जाएंगे। गोलगप्पे खाने के बाद फिर दोबारा घर वापस। तो उर्वी जो है ये सोचती है कि मुझे भी दे देते खाने के लिए, लेकिन इसको मैं सूखा वाला दे देती हूँ, पर इसको कोई टेस्ट नहीं आता उसमें, तो थोड़ी देर के बाद जो ये फेंक देती है। और गोलगप्पे खाने का जो मज़ा है ना, सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ चाहे जो मर्ज़ी हो, लेकिन बहुत आता है। और कभी टाइम था जब 10 रुपये के 6-7 इस तरीके से गोलगप्पे आते थे, और अब आते हैं 10 के 3।
तो महंगाई बढ़ती जा रही है हर चीज़ों में ही, पर चलिए जो खाने का मन है वो तो खाना ही पड़ेगा, है ना। खाना ही पड़ेगा, घर पे बनाओ चाहे बाहर जाके खाओ, बट खाना तो पड़ेगा ही। अच्छा, कितने हुए थे हमारे? 90। तो गोलगप्पे तो हम लोगों ने खा लिए हैं, और भी खा रही है आदित्य ने आज फिर से पारी जीतते हुए। आदित्य ने आज भी पारी जीत लिए हैं। पारी जीत ली है नहीं, आधी नहीं जीती है। हाँ। जीती तो तुमने है। मैंने तो तुमने जल्दी खा लिए थे ना। मेरे से ज्यादा तुम ही ने खाए हैं। हाँ। मैंने सबसे ज्यादा खाया है। हाँ, आपने सबसे ज्यादा खाए हैं। चलो तो फिर ट्रॉफी मैं जीतूंगा। खाना खाने पे भी आप ही जीतो। ये मास्क किसका है काला, जा मैं ले लूं। तो घर आने के बाद बाहर वाला जो बेड है ना, यहाँ पे ज़्यादातर आदित्य बैठता है दिन में, और हम लोग भी बैठते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे ये जो गर्म वाला ब्लैंकेट है ना, ये बेडशीट बना के इसकी बिछा दिया है ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि बेडशीट ना ठंडी हो जाती है आजकल। मम रात के जो है 8 बज गए हैं, सब्जी बन गई है। अरे, और ये मेरा सूरजमुखी का फूल है। किसका फूल है? सूरजमुखी का। एक्चुअली आज थोड़ी ठंड थी, तो फिर मैंने इसको ये ऊन वाली जो टोपी रहती है ना, वो पहना दी है। अभी भी सारे बर्तन धुल गए। आधे बर्तन नीरज ने धोए थे, फिर टाइम देखा 8 बज गए तो वो दूध लेने चले गए। फिर कुछ बर्तन और बचे थे, फिर वो मैंने धो दिए। और ये सब्जी बन के मैंने इसे ढक के रख दिए। पूरे जो कुछ डब्बे खाली हुए थे वो भी धोए मैंने। अब आटा फ्रिज से निकालना है और फुलके बनाने बाकी बचे हैं, और फिर बस हमारा सॉर्टेड है आज का। बट मैं सोच रही हूँ कि अभी शाम का टाइम है, मशीन अगर अभी चला दी जाए तो फिर सुबह ये होगा कि जब पानी आएगा तो सिर्फ कपड़े साफ पानी में निकालने रहेंगे। धो भी देती हूँ, लेकिन अभी नीरज को आने देते हैं। उसके बाद देखो, इसने देखा ना कि बेड पे बैठ के तो एकदम से पीछे मुड़ गई कि बैठना नहीं है, चलना है। अरुण नमस्ते कर दो सबको, कर दो। आज आपने नमस्ते नहीं की है, सब बोलते हैं आपने आज उर्वी को नहीं दिखाया, उर्वी को नहीं दिखाया। लो देख लो इसको, परी को। ये मेरी परी रानी, परी रानी। नोजू में क्या लगाया है? ये च्यवनप्राश है। भाई के साथ च्यवनप्राश खा रहे थे आप। तो बस यही है, कपड़े धोते। और अभी मुझे अच्छा ब्लैक कलर है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ कोई नहीं, मम्मा निकाल देगी पोछा लगा के। तो अभी मुझे साड़ी देखनी है, कोई अच्छी सी साड़ी हो जो अमृता की शादी के टाइम चले जाए वो, लेकिन मैं अलग ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो कुकू कुकी कुकी क्या देख रहा है? मैं कुकी, मैं कुकी क्या देख रहा है? ड्रामा हो रहा है, ड्रामा। क्या हो रहा है? ड्रामा। ये परीक्षित का टोपू था, मुझे बड़ी वाली दीदी उसके बेटे का टोपू था। फिर आदित्य ने पहना, मौर्य ने पहना, इसके पास है। हाथ से लेके मैं इतने सारे कपड़े धो रही हूँ। एक बंदे ने आज ब्रेकफास्ट बना दिया, तो बोल रहे हैं कि आज अब तुम मुझे बड़ी ऐसी चाय बना के दो, हमने तुम्हें सुबह से कुछ करने नहीं दिया है, ठीक है? यस। कितने काम किए मैं बताता हूँ तुमको। हाँ। अंडे तोड़े, हाँ। अंडों को गिलास में डाला, फिर उसमें नमक डाला, हाँ। फिर उसमें प्याज डाला, हाँ। फिर उसको बहुत जान लगा के हिलाया, हाँ। फिर तवा डाला, हाँ। तवा गरम किया, फिर उसके बाद हमने आपको बेड पे ब्रेकफास्ट दिया। क्या बोलते हैं उसको? कौन सी उसको होटल की टाइप में क्या बोलते हैं? क्या? बेड ब्रेकफास्ट। हाँ, बेड टी दी। हाँ। अलग बात है कि तुम्हारा अपना काम था, हमने तो नहीं बोला था। और उसमें कपड़े किस किस के थे धोने के लिए? देखो, अपना काम में, है, मेरे अपना काम में कपड़े किसके थे देखो धोने ऐसा के लिए? है, हाँ। हम तो कच्चा भी 3 दिन एक ही पहनते ताकि तुम यहाँ में ना बोलो बहुत कपड़ा है धोने के लिए, ठीक है? अपने कपड़े धोती हो तुम, ठीक है?
और ठीक है, तो आगे से मैं अपने धो लिया करूंगी, तुम अपने धो लिया करना, ठीक है? हाँ बच्चे अपने धो लिया करें। आरू आरू तू अपने कपड़े धो लिया करियो, ठीक है? आदू अपने कपड़े धो लेना कल से, ठीक? अपना अपना काम स्वयं करो। आदू तो धोलेगा, आदू की धोएगी अपने कपड़े हैं? आरू क्यों नहीं धोएगी? क्यों नहीं धोएगी? आरू क्यों नहीं? जब आदू धोएगा तो आरू क्यों नहीं धोएगी? आदू बड़ा है, आदू छोटी है। हाँ तो है तो वो भी बच्चा ही। आदू बोले मुझे कोई चक्कर नहीं है, आपको तो टट्टी में भी रहने क्या बोला है। तुम जानो तुम्हारा काम जाने साला। सुबह से लेके सारा काम करने के बाद अभी फ्री हुआ, मैंने सोचा अब उर्वी नहा वहा के सो जाएगी। सो ही रही गोद में, 15 मिनट में अपना व्लॉग एडिट कर रही थी, उतने में महारानी उठ गई। अभी ये देखो, कोई बोल सकता है सोएगी? कोई बोल सकता है सोएगी ये? मैं बोल सकता हूँ, हाँ हमारा खून है सोएगा। हाँ, तुम्हारा खून है सोएगा, पर नहीं खासकर तुम्हारा खून है इसलिए सोएगा। हाँ ये बात वो है, कुछ ऐसी चीज जो तुम्हारा खून है। मेरी शक्ल तो मेरी जैसी है, पैर तो मेरे जैसे है, ये तो मेरा जैसा है। देखो मैं चाहता था बाल में इतना ना हो, वो नहीं है बस, ठीक है? उसका क्रेडिट मैं तुम्हें दे देता हूँ, बस खुश। मेरे कौन चाहिए? सब कुछ तुम्हारी तरह है, तुम ही पालना, मैं तो बस अभी बड़ा कर रही हूँ, उसके बाद तुम बस देख लेना अपना हिसाब किताब, अपना और बच्चों का। मैं संन्यास ले लूंगी, ठीक है? अच्छा मैं चली जाऊंगी मेडिटेशन करने। हाँ, फिर देखती हूँ जरा तुम कितने मजे ले पाते हो। ओके। देखो ऐसा है, हाँ 35 के बाद आदमी बिना बीवी के ज्यादा खुश रहता है। हाँ। किसी से पूछ सकता है, किसी से भी। ठीक है, तो हाँ मेरे 35 के, पिताजी से, मेरे पिताजी से जिससे पूछना हो उससे पूछ लेना। तो 35 के होने वाले हो तुम, हाँ। ठीक है? 1-1.5 साल की बात बची है, 35 के हो जाओ। तो मैं स्वीट 16 में नहीं हूँ। स्वीट 16 शक्ल देखिए अपनी, स्वीट 16। स्वीट 16 को डबल कर दो बस। बेटा मम्मा से बताओ, तो मम्मा से पूछ लो। बेटा मैं ड्राइंग नहीं देखनी है आपकी, मुझे ये सुनना है कि मम्मा कल मेरा एग्जाम है, मुझसे रिवीजन करवाओ, ठीक है ना? उसका छुट्टियां है, आप ड्राइंग करना, तो वो बन जाइए। खानदान का नाम डुबा दोगे तुम, जाओ। हाँ सारे तो तुम्हारे फैमिली में वो पढ़े, क्या बोलते हैं, टॉपर हैं। और टॉपर है हमारे घर में, और क्या? हाँ ऊपर से नीचे से अलग बात है, पर है टॉपर। नीचे से बड़ा बोल रहे कौंडल खानदान का नाम डुबो दोगे हैं। तो कोई नहीं बेटा, आपको जैसा पढ़ना है वैसा पढ़ो, ठीक है? चौधरी खानदान का नाम रोशन करो। हाँ चौधरी खानदान का नाम रोशन करो, आप खुश रहो जिंदगी में, ऐसे परेशान नहीं रहना कौंडलों की तरह, ठीक है?